नमस्कार दोस्तों। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती व्याख्यान माला में आज तीसरा दिन है। अब तक हम लोग मार्कंडेय जी के द्वारा सावर्णी सूर्यपुत्र एक मनवंतर के कैसे राजा हुए, यहाँ तक का प्रसंग, उस प्रसंग का हेतु, तदपरक उनका जो वाचन था, उनका लक्ष्य था, उन्होंने कह दिया कि मैं आपको सावर्णी कैसे एक मनवंतर के राजा हुए यह कथा बताता हूँ। अब वह कथा प्रारंभ कर रहे हैं। स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत समस्ते क्षितिमण्डले। पूर्वं स्वारोचिषेऽन्तरे, पूर्वं पूर्व समये, पुराकल्पे प्राचीन समय में, स्वारोचिषेऽन्तरे स्वरोचिषो अपत्यम स्वारोचिषः अंतरे समये। स्वारोचिष एक मनु का नाम है और अंतरे शब्द का प्रयोग काल के लिए है, समय के लिए है। तो मनवंतरम मनो कालः, मनवंतर मनु के काल को कहते हैं। इस हेतु से स्वयं स्वारोचिष एक मनु है और अंतर एक काल है, तो मनु और काल को हम मनवंतर कहेंगे। तो स्वारोचिषे अंतरे का अर्थ होगा कि स्वारोचिष मनवंतर में। पूर्वम पुराकल्पे प्राचीन समय में, स्वारोचिषे अंतरे माने स्वारोचिष मनवंतर में। चैत्रवंश समुद्भव, चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। सुरथ नाम राजा अभूत, चैत्र के पुत्र सुरथ नाम के एक राजा हुए। तस्य समस्ते क्षितिमंडले, समस्ते सकले, क्षिति पृथ्वी, मंडले स्थले, जिनका समस्त पृथ्वी एकाधिकार था या अधिकार था। तस्य पालयत सम्यक् प्रजापुत्रानि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा। प्रजाः औरसान् पुत्रान् इव सम्यक् पालयतः, प्रजा का औरसान् उर्सा निर्मितान् स्वपुत्रान् इव, प्रजा का अपने औरस पुत्र के समान सम्यक नीति और धर्म के साथ में पालयतः पालन करते हुए। तस्य सुरथस्य उस सुरथ नाम के राजा के कोला विध्वंसिनः, तदा कोला विध्वंसिनः उस समय जब वह अपनी प्रजा का नीति और धर्म के अनुसार पालन कर रहे थे, उस समय कोला विध्वंसिनः, कोला कश्चित राजधानी, तम विध्वंसयितुं शीलं येषां ते कोला विध्वंसिनः भूपाः शत्रवः बभूवुः। कोला नाम की राजधानी को विध्वंस करने की इच्छा रखने वाले जो राजा, वह राजा सुरथ नाम के राजा के शत्रु हुए। अथवा कोला शूकराः, कोलाः शूकरान् तम विध्वंसन्ति खादन्ति इव शीलं येषां ते कोला विध्वंसिनः। माने सुअर, जिसे हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं सूकर, जो एक संस्कृत निष्ठ शब्द है। तो शूकर खाने की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं,
अर्थात यवन, उन यवन रूपी राजाओं के शत्रु हुए राजा सुरथ, ऐसा यहाँ पर अर्थ आएगा। क्योंकि कोला विध्वंसी ने बार बार आगे आएगा तो हम लोग इसको यवन परक ही मानते हैं कि कोला विध्वंसी ने यवन हुए और उन यवन भूपाहा यवन राजा के साथ में शत्रव बभूवु, सूरत जी का शत्रुता हो गई। तो इसका अर्थ आएगा कि तस्य सुरथस्य प्रजाः औरसान् पुत्रान् इव सम्यक पालयतः, प्रजा का अपने औरस पुत्र के समान पालन करते हुए, धर्म नीति पूर्वक पालन करते हुए यवन के साथ में उनकी शत्रुता हो गई। आज की व्याख्यानमाला यहाँ तक। धन्यवाद।